हालेलुया। परमेश्वर पिता का फिर से हम धन्यवाद करते हैं एक बार। आइए आज की हम जाएंगे परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 पद। 6 का 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पर? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है ना, और बुरा मनुष्य अपने मन के क्या निकालता है? बुरी बातें। हाँ, बुरा मनुष्य, हाँ, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो कुछ मन में वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु जो बता रहा है उस हृदय की बात को बता रहा है, हृदय की दशा को। मन मतलब हृदय, मनुष्य का मन मतलब मनुष्य के हृदय से, जो मन से निकलता है, जो हृदय से निकलता है, जो अंदर में रहता है वही कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है कि अपने हृदय में हम क्या रखते हो और क्या निकालते हो आप अपने हृदय से। समझ रहे बात को? आपके हृदय में क्या है और आपके मुंह से वही चीजें बाहर आती है। क्या बाहर आती है? हाँ। देखिए, क्योंकि ये जो हृदय जो है, जो मन जो है, एक प्रकार का खजाना है। खजाना है। क्या है वो? खजाना। उसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है खूब, इसलिए यहाँ पर लिखा है भंडार कहा गया वहां पर। अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है भला मनुष्य, और बुरा मनुष्य बुरी भंडार से बुरी बातें। आप एक व्यक्ति जो है उस अपने मन के, अपने हृदय के अंदर आप एक बुरा भी रख सकते हैं और भला भी रख सकते हैं। समझ रहे? आपके अंदर एक बुराई इसका भरा हुआ भंडार भी हो सकता है आपके मन के अंदर, और भलाई से भरा हुआ भंडार भी रह सकता है। और जो आपके अंदर रहेगा वही आपके मुंह से बाहर निकलेगा, आपके व्यवहार से, आपके जीवन से, और वही चीजें आपके जीवन के लिए स्थापित होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अपने हृदय की क्या करें? देखभाल करें कि आपके अंदर क्या भरा है और क्या निकाल रहे हो आप। समझ रहे बात को? क्योंकि जो आप, अगर एक बुरा मनुष्य अगर अपने अंदर से बुरी बातें निकालती है तो वो क्या करती है? वो बुराई की ओर जाती है। उसके लिए वही होता है। अब बुरी बातें मतलब आप नकारात्मक बातें, आपके अंदर नकारात्मकता भरा हुआ है। मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी आशीष नहीं मिल पाएगी, कभी चंगाई नहीं मिल पाएगा, इसके लिए ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब जो बुरी बातें हैं, जो श्राप की बातें हैं, जो आज मनुष्य करते हैं, लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने लिए बोलते हैं, दूसरों के लिए भी बोलते हैं। वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो इसके लायक नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? या और बहुत सारी नकारात्मकता की बातों को लोग क्या करते हैं? अपने मन से, अपने मुंह से बोलते हैं, क्योंकि वो उसके मन के अंदर उस भंडार में भरा हुआ है। हालेलुया। इस बात को समझना है। ये जीवन का क्या है? ये अहम बातें हैं, ये मूल बात है। ये याद रखिए इस बात को। आपका जीवन का क्या है? ये पूरे आपको जीवन को नियंत्रण करने वाली चीज यही है। समझ रहे? जैसे हमारे शारीरिक रूप में भी हमारे शरीर पर नियंत्रण किस जीव पूरा टोटल किसका है? हमारे हृदय में, हमारे हार्ट का जो है ना, जो हार्ट है वही मनुष्य को जीवित रखता है। हार्ट चलता रहता है। समझ रहे?
यद्यपि सर जो है पूरे अंगों को कंट्रोल करता है, पर हार्ट के ऊपर क्या है? जीवन है। जहां हार्ट मनुष्य का जीवन चलना बंद जाता है, मनुष्य का जीवन रुक जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो हृदय है, जब हम आत्मिकता में जब चलते हैं, उसमें भी वही हमारा प्रमुख है। वही उसी की मेन भूमिका है। किसका? हार्ट का। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के मन के अंदर से क्या निकलना चाहिए। देखिए नीति वचन खोलिए, एक वचन, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद। इसका हमको क्या करना चाहिए? इसकी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की, ख्याल रखने की और उसकी रक्षा करने की जरूरत है। किसका? किसका रक्षा करने की जरूरत है? अपने हृदय की, अपने मन की। हाँ सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, हालेलुया। मैंने बताया क्या है ये? मूल स्रोत, मतलब सबसे प्रमुख बातें हैं। क्या? अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा कर। अब यहां पर जो वचन आया है कि रक्षा कर उसकी, है? प्रोटेक्ट, रक्षा, गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की रक्षा करना। क्योंकि यहां पर लिखा है जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के वचन में वो नहीं लिखा है कि तुम अपने धन की रक्षा कर या अपने किसी और की रक्षा कर, क्यों नहीं लिखा है? लेकिन आज जैसे जैसे आज लोग संसार में क्या करते हैं? अपने धन की रक्षा करते हैं कि नहीं लोग? है? अपने घर में लॉकर में डाल के रखते हैं अपने धन को, सोने चांदी को लॉकर में रखते हैं। कई लोग तो अपने घर पर कहीं ये न हो जाए करके बैंक में जाकर रखते हैं उसको, जिसके पास रहता है ना? मतलब वो अपने धन की रक्षा करना जानता है। कई लोग अपनी गाड़ियों की बहुत अच्छे से रक्षा करता है कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे, सेफ जगह में रखेंगे। घर के अंदर रखेंगे तो घर में रात में ताला मारेंगे कि घर की कोई सामान को कोई चोरी ना कर ले जाए। मारते हैं कि नहीं? मतलब इस प्रकार के हम जो बाहरी चीजें हैं उसकी रक्षा करते हैं, संसार की वस्तुओं की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। इन चीजों से बढ़कर है आपका हृदय। इस संसार की वस्तुएं जो आपका है, जो आपकी गाड़ी है, आपके धन दौलत या और अन्य चीजें हैं, आपके हृदय से बढ़ करके नहीं है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि आपका जो हृदय है वो जीवन का क्या है? मूल स्रोत है। इस चीज को आज समझना है बहुत गंभीरता से। आज लोग अपने एक महंगा मोबाइल ले लिया तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? अगर वो मोबाइल कहीं गिर गया, उसके सामने कहीं डिस्प्ले खराब हो गया, स्क्रैच आ गया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे जान निकल गई, मोबाइल गिर गया, कहीं टूट नहीं गया। या कोई बड़ा गाड़ी, कोई अच्छी महंगी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच मार दिया तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में स्क्रैच मार दिया, मेरे दिल में कोई स्क्रैच मार दिया। वो गाड़ी को कोई करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में कोई स्क्रैच खींच दिया। इस प्रकार से मतलब ऐसा लगता है उससे जुड़ा रहता है। और आजकल बहुत सारा टेक्निकल चीज, टेक्नो आ गया कि उसको कवर करने का। बहुत सारे ऐसी चीजें आ गए हैं कि कोई स्क्रैच मारे तो वो अंदर ना लगे, बाहर ही रहे। जैसे कि हम लोग टच गार्ड में लगाते हैं ना, कि हमारे टच को खराब ना करे, ऊपर ही रहे, फिर उसको बदल कर आप दूसरा लगा सकते ताकि अंदर में स्क्रैच ना है। आज वैसा ही लोग अपनी गाड़ियों की सुरक्षा कर रहे हैं, अन्य चीजों की सुरक्षा कर रहे हैं, और अपने हृदय को कैसा कर रहे हो आप? याद रखिए, जैसे आपके मोबाइल में टच गार्ड लगाने के लिए होता है ना, गाड़ियों में वो कोटिंग आती है जो उसको सुरक्षा पहुंचाता है, वैसे ही आपके हृदय के लिए भी एक टच गार्ड है। क्या पता है? ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन है, जिससे आप अपने हृदय में लगा के जब रखेंगे तो आपका हृदय में वो स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कोई उसको तोड़ फोड़ नहीं सकेगा, कोई स्क्रैच नहीं लाएगा, कोई गड़बड़ी वहां से नहीं निकलेगी, कोई भी बुराई बात उसके जीवन में नहीं आएगी। ये वचन को, अगर आप अपने वचन को, परमेश्वर के वचन ही है जो आपके हृदय की प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। आज आप कितना अपने हृदय की रक्षा करते हैं? आज जरूरत है अपने हृदय की रक्षा करने की, अपने वचन के द्वारा। समझ रहा है, आ रहा है बात? आप कैसे हृदय की रक्षा करेंगे? किसी ने आपके बारे में कुछ भी कर दिया, तुरंत लोग क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं।
क्योंकि उनको वचन नहीं पता है। लेकिन जिनको वचन पता है, जो अपने हृदय में वचन को लेके चल रहा है, वो किसी के भी कुछ भी बोलने से अपने उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने आप को नाराजगी में नहीं लेके जाएगा। आज लोग अपने हृदय को क्या कर रहे हैं? नकारात्मक बातों को अपने हृदय में अंदर में डाल के रखे हैं, और वही उसके मुंह से क्या करता है? निकलता है। लोग आज 20 साल पहले किसी ने मेरे लिए क्या किया वो याद करके रखते हैं, और उसको अपने अंदर ताजा रखते हैं, उसको घाव को पूरे याद कर करके उस घाव को ताजा बना के रखते हैं, और अपने आप को ही घायल करता है। सामने वालों को फर्क नहीं पड़ता जिसने आपको नाराज करके चला गया, लेकिन उसको आप याद कर करके सोच सोच के बार बार कर करके आप अपने आप को ही घायल कर रहे हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आज कितने लोग भरे पड़े हैं आज, कि कितने लोगों ने क्या बोला उसके बारे में, किसी ने क्या कहा, किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, कहीं पर मुझे नीचा दिखाया, कहीं पर मुझे कुछ और बोल दिया। इस बातों को लेकर के आज कितने लोग चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं? लोग हर जगह अपने आप को ऊंचा स्थान चाहिए। अगर कहीं उसको ऊंचा स्थान नहीं मिले तो तुरंत नाराज हो जाएंगे। अरे मुझे तो वहां पर उसने सामने में नहीं बुलाया बैठने के लिए, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। दोबारा उस जगह में जाना ही बंद कर देते हैं। क्या है ये अपने हृदय की सुरक्षा नहीं है। अपने हृदय को ऐसा करो कि आपके हृदय में वो चीजें आए ही ना। अपने हृदय की रक्षा करना है, क्योंकि ये मूल स्रोत है। आज कितने सारे लोग परमेश्वर के आशीषों से वंचित है इसके कारण से, क्योंकि अपने हृदय में बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं? लेके चलते हैं। उस कड़वाहट को लेके चलता है, उस मनमुटाव को लेके चल रहा है, सालों से उन बातों को सोच के विचार के चल रहा है, जिसके कारण से जो आशीष उसको मिलना चाहिए उस आशीष तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। जो परमेश्वर उसको देना चाहता है वो नहीं ले पाता है। जो परमेश्वर उसको बनाना चाहता है वो नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने हृदय में उसने क्या भर के रखा है? बुरी बातों को भर के रखा है, और वही उसके जीवन से, उसके व्यवहार से और उनके शब्दों के द्वारा बाहर आता है, जो उसके स्वयं के लिए हानि का कारण है। आज इस बात को हमको जानना है कि आप अपने हृदय में क्या रखते हैं। आज कितने सारे लोग अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, अपने बारे में दोष भावना को लेकर चल रहे हैं। पता है, अपने हृदय को ऐसा ये बना लिए हैं लोग कि वो परमेश्वर तो अपने जीवन के अपने अपने स्वयं के द्वारा किए हुए गलत कामों को लोग क्या करते हैं? उसको पकड़े रहते हैं। अरे जिसको परमेश्वर भूल गया है, उसने लिखा है कि मैं तेरे पाप का फिर से स्मरण नहीं करूंगा, लेकिन वो स्वयं स्मरण कर करके क्या कर रहा है? अपने आप को गड्ढे में डाल चुका है। लोग आज आशीष से वंचित है, एक दोष भावना को, क्योंकि शैतान तो इस खोज में रहता है, देखते रहता है। उसका तो काम ही है, वचन में लिखा है वो भाइयों पर दोष लगाता है। क्या करता है वो? दोष लगाता है शैतान भाइयों पर। वो तो ढूंढ ही रहा है ना, वो तो मौका ढूंढ रहा है। उसको तो इस चीजों की उसका सबसे बड़ा हथियार है दोष लगाना। नहीं, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तू बहुत गलत काम किया है, तूने उस टाइम ऐसा किया था, वैसा किया था। शैतान क्या करता है? दोष लगाता है, मन में विचारों में काम करता है, और आप उसकी बातों को सुनकर क्या करते हैं? अपने हृदय की रक्षा नहीं करना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? जब वचन आपको पता रहेगा कि मेरा परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए लहू बहा दिया है, अब मेरे पापों का स्मरण वो नहीं करता है, तो शैतान जब तुमको स्मरण करा रहा है तो शैतान को तुमको डांट के भगाने की जरूरत है कि शैतान, मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। एक ही बार मेरे लिए क्रूस पर क्या कर दिया? उसने बलिदान होकर के क्या कर दिया है? मुझे क्षमा कर दिया है। हालेलुया। अब कोई पाप की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है। अब कोई पाप का गिल्टी मेरे जीवन में नहीं है। मेरे सारे भूत भविष्य वर्तमान के सारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? क्रूस पर एक ही बार बलिदान हुआ है। याद रखिए इस बात को। देखिए एक वचन पढ़िए इब्रानियों 10 अध्याय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। 12 ग्लोरी जीसस। 10 का उसका 12 और 13 पद। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के हाँ, दाहिने जा बैठा।
यहां पर लिखा है परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने, हेलो, कितना बलिदान? एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा दिया। ध्यान देना है वचन में, सर्वदा के लिए मतलब हमेशा के लिए, मतलब आपके पैदा होने से पहले और इस जीवन के बाद भी हमेशा के लिए उसने, मतलब सर्वदा के लिए मतलब हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? यदि आप मसीह में पैदा हुए उसके पहले भी जितने आप पाप किए या पैदा होने के बाद भी आप कर रहे हैं, जो भी जाने अनजाने में लोग द्वारा होता है, उन सब के लिए क्या कर दिया परमेश्वर ने? बलिदान एक ही बार चढ़ा दिया है। आज लोग क्या करते हैं? लोग आज जो कुछ किसी से कुछ गलती हो गया, कुछ पाप हो गया, तो उसका दोष अपने जीवन में इतना लेके चलते रहते हैं, और परमेश्वर से क्षमा मांगने के बाद भी अपने आप में वो सोचता है कि परमेश्वर ने शायद मुझे क्षमा नहीं किया होगा, मैं तो उसके साथ ऐसे गलत किया, मैं तो ऐसे किया, मैं तो ऐसे किया, मुझे उस नजर से देखा, मैंने किसी के साथ बुरा किया, किसी से बुरा किया, मैं तो उस चीज को बाहर नहीं आ पा रहा हूं। लोग अपने अंदर उस चीज को क्या करते हैं, इतना भर रहे हैं, इतना भर रहे हैं अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर, और एक दोष भावना में वो डूब जाते हैं, और शैतान उसके अंदर उगलते देख के क्या करते हैं, वो इंसान अपने आप में आत्मा में मर जाता है। वो क्या होता है, वो आत्मिक रूप से वो अपने अंदर दोष भावना को लेकर क्या करता है, वो आत्मिक रूप से वो मर जाता है, वो शोकित हो जाता है उसका आत्मा। हेलो, बहुत ही गंभीर बात है ना। आज बहुत सारे लोग इन चीजों से भरा पड़ा हुआ है, ऐसे विचारों से। आज कितने लोग अपने पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं। शैतान उसको ऐसा फंसा के रख दिया उस अज्ञानता के कारण से, ज्ञान नाम के कारण से। इस ज्ञान की जरूरत है कि परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करता, आपके लिए सर्वदा के लिए एक ही बार बलिदान करके उसने क्या कर दिया, हमको सर्वदा के लिए हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे पापों के लिए। क्या लिखा है यहां पर? परंतु यह व्यक्ति मतलब प्रभु यीशु मसीह जो पापों के लिए एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर क्या हो गया, परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर 13 पर लिखा है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की। हालेलुया। ध्यानपूर्वक समझना है। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार सर्वदा के लिए बलिदान चढ़ा करके क्या कर दिया, आपके और मेरे जीवन भर के हर पापों के लिए, जो भूत भविष्य और वर्तमान है ना, बीता हुआ समय, आज जो चल रहा है और जो आने वाला हमारा भविष्य, उन सब के लिए उसने केवल ऐसा नहीं कि जो बीता हुआ बस उसके लिए उसने कर दिया, आने वाले के लिए अब नहीं किया होगा, फिर से दोबारा कोई बलिदान देने की जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं। वचन में लिखा है अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हेलो, वचन में लिखा है अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, उसने एक ही बार बलिदान चुका दिया है सबके लिए, सर्वदा के लिए। क्या किया है? सर्वदा के लिए। जो आपने अब तक किया, जो आगे और करने जा रहे हैं, और जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने हमारे पापों का बलिदान चुका दिया तो हम पाप करते रहे आगे। हेलो, मैं जो नहीं समझाना बताना चाह रहा हूं नहीं कर समझना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अब आपको पाप करने की छूट मिल गई है, अरे मेरे पाप के लिए तो पहले से बलिदान चुका चुका है, अब मैं इधर आगे भी कर सकता हूं, उसके लिए चुका चुका है, ऐसा नहीं। हेलो, हमारा बलिदान हमारे लिए चुका दिया है, इसलिए हमको क्या करना है, हमारे पापों को उसने ले लेकर हमको धर्मी बना दिया है, इसलिए आपको अब धार्मिकता का जीवन बिताना है। समझ आता है? हम धार्मिकता का जीवन इसलिए नहीं बिताते कि हम अच्छे काम करेंगे तब धर्मी बनेंगे, नहीं, बल्कि हम धर्मी है इसलिए अच्छे काम आपको करना है ना। तो आपके पूरे मानव हमारे लिए क्या कर दिया उसने, हमारे भूत भविष्य वर्तमान सभी समय के पापों के लिए सर्वदा के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान होकर के उसने क्या कर दिया, चुका दिया, और पिता के दाहिने जा बैठा। और दूसरा जो बात वहां लिखा है, अब वहां पर बैठकर वो क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक समझना है, पिता के दाहिने बैठकर क्या कर रहा है वो, 13 पद में, और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है। हेलो,
पिता के दाहिने बैठकर प्रभु यीशु मसीह क्या जोड़ रहा है बाट? किस बात की बाट जोड़ रहा है? किस बात की बाट जोड़ रहा है? उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हेलो, किसकी बैरी? अरे आपके और मेरे बैरी। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास बैठ करके इस बात की बाट जो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि उसके बैरी मतलब आपके और मेरे जो बैरी जो इस पृथ्वी पर है, वो क्या होए? उसके पांव की पीढ़ी की चौकी बने। मतलब पांव रखने का जगह, मतलब पैर के नीचे आ जाए। कौन? आपके और मेरे बैरी। कौन है आपके और मेरे बैरी? अरे वो वही वो पाप है, वो बुराई है, वो शैतान के काम है, वो बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? उसके इंतजार कर रहा है कि वो बीमारी आपके पैरों की चौकी बन जाए। हालेलुया। वो कमी घटी आपकी पैरों की चौकी बन जाए, वो गरीबी आपकी पैरों की चौकी बन जाए, वो हर स्ट्रगल जिससे आप लड़ रहे हैं वो आपकी पैरों की चौकी बन जाए। हर शैतान के काम जो आपके जीवन और परिवार के अंदर काम करती है वो आपकी पैरों की चौकी बन जाए। इस बात की बाट जो रहा है प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर। हालेलुया। तो आपको और मुझे क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमको उसी काम में लगना है ना जो पिता हमारे लिए कर रहा है और हमारे लिए चाहता है। अरे वो हमारे लिए कर करके उसने एक बार बलिदान कर दिया जिससे मनुष्य आज लड़ रहा है। उसके लिए उसने बलिदान करके क्या कर दिया? वो वहां पर शांत नहीं बैठा, वो हमारे लिए बाट जो रहा है कि मेरा बेटा और बेटी, उसके बैरी जिसको मैंने हरा के आया क्रूस में, वो उसके जीवन से भी हार जाए। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया, आज वो चीजें आज नहीं जानने के कारण, सच्चाई का ज्ञान न होने के कारण से परमेश्वर के बेटा बेटियों के जीवन में वो उसको राज कर रहा है, वो उसको हरा रहा है। जबकि वो बाट जो रहा है कि जिसको मैंने हरा के आ गया, इनके जीवन से भी वो हार जाए। वो बुराई, वो पाप, वो कर्ज, वो श्राप, वो कमी घटी, वो निराशा, वो चिंता, वो नाना प्रकार की बुरी बातें उनके जीवन में क्या हो जाए? उनके पैरों के नीचे आ जाए, हो जाए, उसके पैरों की चौकी बन जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? इसको नहीं जानने के कारण अपने हृदय से क्या करता है? वो कुछ भी बोलते रहता है, अविश्वास की बातें बोलते हैं, नकारात्मक बातें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात, कितने बात। इसलिए अपने हृदय में आने मत दीजिए। आज मनुष्य कितना गिल्टी बातों को लेकर अपने जीवन में क्या करती है? निराशा में डूब गए हैं लोग। उसके पाप का, अपने पाप का वो बोध इतना उसके जीवन में हो रहा है कि अपने आप को निराशा में डुबा लिया है। वो नहीं जान रहा है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक ही बार क्या कर दिया है। अरे आपके भूत भविष्य वर्तमान के सारे पापों के लिए उसने क्रूस पर पूरा कर दिया है, उसको क्षमा कर दिया है। आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। वो लिखता, वो कहता है कि मैं तेरे पापों का स्मरण फिर से नहीं करूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग इस भावना में, दोष भावना में जीवन बिता रहे हैं, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। आज प्रभु से दूर हो गए बहुत सारे लोग। उनको लगता है कि प्रभु अब तो मेरे से प्यार नहीं करता क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया है। हेलो, परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, आज भी आपसे इतना ही प्यार करता है। हालेलुया। आपका कोई भी काम परमेश्वर के प्यार को कमजोर नहीं कर सकता। हालेलुया। आप कितना भी गलत काम करेंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति 1% भी कम नहीं होता है। याद रखिए इस बात को। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर का प्यार आपके प्रति कम नहीं होता तो आपको गलत काम जाके करना है, नहीं। उसके प्रति ईमानदार और वफादार होना है आपको। हालेलुया। आपका कोई भी गलत काम या कोई भी कुछ भी करना परमेश्वर के प्यार को कम नहीं करता है आपके लिए। वो उतना ही प्यार करता है जैसा एक बाप अपने बच्चे को कितना भी गलत होने के बाद भी प्यार करता है, कुछ वैसा ही वो पिता हमारे लिए क्या करता है? उतना ही प्यार करता है। इस बात को जान जाइए कि कोई भी कारण से परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ते रहता है। इसलिए इस बात को जाने और अपने मन से, अपने हृदय में इस बात को आने ना दीजिए। अपने हृदय को रक्षा करना सीखिए। आपके अंदर वो वचन के विरोध में बातें नहीं आना चाहिए, आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके मन में आता है फिर वो आपके मुंह से बाहर निकलता है। शैतान यही काम करता है। शैतान मनुष्य के हृदय में डालता है, मन में डालता है, बुरी बातों को डालने की कोशिश करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपको अपने हृदय की रक्षा आपको करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है।
उसका कोई और नहीं करेगा, याद रखिए। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है आपके हृदय की रक्षा करना, समझ रहे हैं? अपने हृदय की रक्षा करना परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है या किसी और की नहीं है, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आप अपने हृदय की रक्षा करें। हालेलुया। ये संसार की वस्तुओं का, आप अपने घर का, अपने धन का, अपने गाड़ियों का, अपने महंगी आईफोन का जो जैसे रक्षा करते हैं ना आप उसमें कवर लगा के, वैसे ही अपने इस हृदय को भी रक्षा करना है वचन के द्वारा। वचन को कवर लगाना है अपने हृदय में। हालेलुया। क्या करना है? वचन का कवर अपने हृदय में लगाना है। नकारात्मक बातें जो शैतान की वो आती है, शैतान याद रखना वो क्या करता है, आपके मन में डालता है और दूसरे लोगों के द्वारा भी बोलता है, तू तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा किया है, वैसा किया है। परमेश्वर तेरे को क्षमा नहीं करेगा, तेरे को आशीष नहीं देगा। हेलो, वो दोष भावना को शैतान क्या करता है, डायरेक्टली आपको भी बोलता है और दूसरों के माध्यम से भी बोल सकता है। याद रखिए, ताकि आप निराश हो जाए, आप अपने हृदय में उस भावना को लेके चले और आप एक निराशा में डूबा हुआ जीवन बिता दे, जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपके हृदय में क्या करता है, वो चाहता है कि हमेशा उसका, हमारे लिए उसका हमेशा भला ही सोच रहता है। वो हमारे हर गलतियों को क्षमा करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ, हमारे सर्वदा के लिए। याद रखिए। हालेलुया। और वो इस बात की क्या करता है, वो बाट जो होता है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री एक वचन निकालेंगे यहाँ पर, एक अध्याय, देखिए क्या लिखा है वहां पर। एक अध्याय उसका 12 पद। परमेश्वर ने हमको क्या किया है, लोग आज नहीं समझने के कारण क्या कर रहा है, अपने हृदय में कुछ भी विचार को बना के रख रहा है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 12 पद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। और पिता का धन्यवाद करते रहो, है ना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोग के साथ निराश में सहभागी हो। हालेलुया। क्या लिखा है? और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोग के साथ निराश में सहभागी हो। हेलो, पिता ने हमको क्या बनाया है? लिखा है पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ क्या हो, निराश में सहभागी हो। आज लोग कहां सहभागी हो रहा है? अरे उस निराश में सहभागी होने के लिए आपने, आपको और मुझे पिता ने इस योग्य बनाया है। इस बात को जानिए। आज लोग जो अपने उस पापों के बारे में सोचकर, अपने और नाना प्रकार की बातों को सोचकर शैतान की आवाज को सुनते हैं लोग। हेलो, तूने तो ऐसा किया था, तेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, नकारात्मक बातों को आज सुनते हैं लोग। आप उसको सुनना बंद कर दीजिए, अपने हृदय की रक्षा कीजिए। आप क्या सुनते हैं और क्या लेते हैं अपने अंदर, उसको आज जांचिए। आप अपने हृदय की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। शैतान आपके अंदर में वो बातों को लाता है, वो बोलता है नकारात्मक बातों को। आपको जानना है परमेश्वर ने आपको क्या योग्य बनाया, पता है? अरे उस मिरास का सहभागी होने के योग्य बनाया है हमको। आज लोग कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। अरे अरे उस पवित्र मिरास के भागी बनाया आपको। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे वचन? पापी थे हम, है नहीं। प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, आज ये कहने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए बात को, प्रभु ने हमको धर्मी बनाया है। अगर आज भी आप पापी हैं तो यीशु मसीह का क्रूस बेकार ठहरा दिया आपने। हेलो, आपकी अति धार्मिकता नहीं है ये कि आप कहते हैं कि प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। अरे तो यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस बहाया है, लहू बहाया नहीं भाई। आपके लिए क्रूस में कोई बलिदान ही नहीं हुआ, आप अभी भी पापी हैं। अब तो समझ में आ रहा है? अगर आप कहते हैं कि हम अभी भी पापी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस को आपने व्यर्थ ठहरा दिया। आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरे लिए कोई पाप के लिए बलिदान हुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए इस बात को समझ लीजिए। अगर आपने एक्सेप्ट किया है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो वचन में लिखा अपने अंगीकार को थामे रहो। जब आप बोलते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, ये हूं, वो हूं, मुझ पर दया कर, आप अपने अंगीकार को बदल रहे हो। हालेलुया। अपने अंगीकार को क्या कर रहे हो? आप बदल रहे हो। परमेश्वर के क्रूस को व्यर्थ ठहरा रहे हो आप। इस बात को मानिए, आप समझ लीजिए। जान जाइए कि परमेश्वर ने आपको पाप से धर्मी बना दिया है। उसके क्रूस के द्वारा हम धर्मी बन गए।
और उस धार्मिकता में जीवन जीने के लिए। हालेलुया। तब हम क्या करते हैं, अपने अंगीकार को हम थामे रहना है। अपने अंगीकार को बदलिए मत आप। आपका जो अंगीकार है, जो आपने किया है, उसको बदलिए मत, उसको थामे रहिए। क्यों लिखा, क्यों वचन बोला है? क्योंकि शैतान आपके अंगीकार को चुराना चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है? आपके अंगीकार को बदलना चाहता है, चुराना चाहता है वो। तभी तो लिखा है थामे रहने की जरूरत क्यों है? हैं? वचन में लिखा है अपने अंगीकार को थामे रहिए, उसमें दृढ़ बनिए, उसमें अटल बने रहिए, अंत तक स्थिर बने रहिए, लिखा है। क्योंकि शैतान इस ताक में लगा है, वो तो आपके अंगीकार को चुराने में खोज लगा हुआ है। जहां आपने अपने मुंह के अंगीकार को बदला, हेलो, लोग क्या देखते हैं आज? लोग अपने जीवन से बाहर उस परिस्थिति को देखते नहीं है। लोग जो बीमारी की दशा में वो अपने आप को देख नहीं पाते कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीष हूं, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मैं बहुतायत में जीवन बिता रहा हूं। हेलो, वो देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण से उसके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें निकलता है। और शैतान यही चाहता है कि इसके मुंह से आशीष की बात ना निकले। वो देखे ही मत कि फल फूल रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है? आप हमेशा नीचे स्तर को देख रहे हैं अपने जीवन में। क्या पता मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कुछ घटना ना घट जाए, कुछ ऐसा हो ना जाए मेरे साथ या मेरे किसी के साथ। ये क्या है? ये आपकी हृदय के अंदर की असुरक्षा की बातें हैं। इसकी आपको हृदय में रक्षा करना है, आपके अंदर में आना नहीं चाहिए। जब आपको ऐसी बातें आए तो क्या करना है आपको? आपको वचन का कोट करके वचन से अपने हृदय को सुरक्षित करना है। हालेलुया। अगर ऐसी मन में विचार आए, ऐसी कई बातें आए, तो बोलना है कि प्रभु ने वचन में क्या कहा है? मैं तुझे दीर्घायु से दीप्त करूंगा, मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। चाहे कितने मेरे वचन में लिखा है, तेरे दाहिने 1000, तेरे बाएं 10,000, कितने मेरे आसपास हजारों दुर्घटना हो, हजारों महामारी आ जाए, हजारों अकाल पड़ जाए, पर उसका फर्क मुझ तक नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन किस पर है? परमेश्वर का मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। मैं वचन को थामा हुआ। ये अंगीकार, हालेलुया, कि मैं ना मरूंगा बल्कि परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, ये आपकी अंगीकार है। इसको आपको थामे रहना है। लेकिन आप परिस्थिति और हालात को और बाहर के अपने आसपास को, अपने चारों तरफ की हालात को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप अपने अंगीकार को छोड़ दिए हैं, अरे उसके साथ हो रहा है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए, अरे ये घटना तो इसके साथ हो, कहीं मेरे साथ ना हो जाए, तो शैतान देखता है इसने इसके मन में अपने अंगीकार को क्या कर दिया, इसने बदल दिया है। फिर आपके साथ वो होगा जो आप देख रहे हैं। अपने अंगीकार को थामे रहिए, अपने अंगीकार को बदलिए मत। हालेलुया। अपने हृदय में आने मत दीजिए उसको, उस बुरी बातों को, उसके विचार को, और उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। अपने उस वचन के द्वारा उस अपने हार्ट का प्रोटेक्ट कीजिए। हालेलुया। कहिए कि वचन में लिखा है कि मैं ना मरूंगा बल्कि जीवित रहूंगा, मैं तुझे दीर्घायु से दीप्त करूंगा, लिखा है। चाहे मेरे अगल बगल मेरे हजारों कुछ भी हो जाए, मुझ तक नहीं आएगी। ये वचन से आपको क्या करना है? अपने हार्ट का प्रोटेक्ट करना है, अपने हार्ट को गार्ड करना है, आपको सुरक्षित करना है। हालेलुया। इस बात को सोच लीजिए। परमेश्वर हमको क्या बनाया है? अरे हमको इस योग्य बनाया है कि हम पवित्र लोगों के इस मिरास में क्या हो जाए? सहभागी हो जाए। अपने आप को जानिए। आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है? आपको निराशा में डूबने के लिए नहीं बनाया है। आपको उसको फिर से पुरानी बातों को याद करने के लिए नहीं बनाया आपको। हेलो, वचन में लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब के सब नई हो गई है। हम मसीह में, हम नई सृष्टि है। हेलो, मसीह में क्या है? हम नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुके हैं, आप नई सृष्टि हो। परमेश्वर ने आपको क्या दिया, परमेश्वर ने क्या आपके लिए किया, ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपने क्या कर रहे हो अभी भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हो कौन। आप मसीह में कौन हो? आप मसीह में पैदा हुए हो तो परमेश्वर के राज की घराने को, आप याजक याजकी राज की घराने के हो। क्या हो? राजकी याजकी घराने के हो। आप याजक हो, राजा हो प्रभु में। हालेलुया। इस बात को जानना है। आप पहले क्या थे उसको छोड़िए। पहले आप भिखारी थे, आप कूड़ा करकट थे, आप मूर्ख थे, आप ना समझते, सब चीज थे। लेकिन मसीह में आने के बाद, हम उस राज की घराने में पैदा होने के बाद हम एक राजा के बेटा बेटी हो जाते हैं, तो हम भी राजा होते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने हार्ट को ये चीज समझाओ, अपने हार्ट के अंदर ये चीज रखो, जो वचन कहता है उसको अपने अंदर रखो। ये ना कि जो शैतान आप चारों तरफ से बोल रहे हैं आपके हृदय में कि तू तो ये है, वो है, ऐसा किया वैसा। हालेलुया। इस बात को जाने कि हम क्या है। यहां पर क्या लिखा है?
कि और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में भागी हो, सहभागी हो। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उस मिरास के क्या है, हमको सहभागी बनाया है। हेलो, समझ में आ रहा है बात? क्या है हमारे वैल्यू? अरे हम उस पवित्र लोगों के उस मिरास में जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, उसके बराबर में हमको रखा है सहभागी, उसके समान। केवल वचन के उन पवित्र लोग, परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं की लोग ही नहीं, उसके बराबर हमको सहभागी लिखा है उस मिरास में। हालेलुया। जो पौलुस और पतरस बस किए नहीं, वो उसके बराबर में हमको था रहा है, मिरास में भागी ठहरा है। हम समझ रहे हैं? पिता ने जो कुछ रखा है वो आपके और मेरे लिए उसका मिरास का हमको भागी बनाया है। ऐसे नहीं कि वो लोग आए तो वो लोग बहुत दुख तकलीफ उठा के परमेश्वर का काम किया तो वही लोग को केवल परमेश्वर ने मिरास दिया और आपको केवल नीचे बैठा देगा, ऐसा नहीं। हेलो, उस पवित्र लोगों के साथ क्या है, मिरास में हमको सहभागी है, हम बराबर का हिस्सा रखा है परमेश्वर ने हमको। हमारे लिए ऊंचा स्थान रखा गया है, आपके लिए ऊंचे दर्जे का स्थान रखा गया है। इस बात को जानिए और अपने हृदय में इस चीज का रख लीजिए। आप उन बातों को आने मत दीजिए अपने हृदय में जो आपको कमजोर करती है, जो आपको निराशा की ओर लेके जाती है, जो आपको गिल्ट अधिक सिखाती है। हालेलुया। इस बात को जानिए। एक वचन हम लास्ट वचन और पढ़ के उसके बाद समाप्त करेंगे। इसी का इब्रानियों का जो हम पहले पढ़े हैं उसी का 14 पद। हालेलुया। 10 का 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हेलो, क्या लिख रहा है वचन? समझ में आ रहा है कुछ? एक ही चढ़ावे के द्वारा, कौन से? प्रभु यीशु मसीह के एक चढ़ावा जो बलिदान उसने चढ़ाया, उसके द्वारा क्या कर दिया है उसने? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, हम जो उसके क्या किए, हमारे पापों को धो करके क्षमा किया गया उसके उस क्रूस की करने द्वारा, और हम जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र हो चुके हैं, क्या लिखा है? सर्वदा के लिए क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। हालेलुया। याद रखिए, सिद्ध करेगा नहीं लिखा है, सिद्ध करेगा नहीं लिखा है, कर दिया है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे उसने क्या कर दिया पता है? सिद्ध कर दिया है। कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रहा है कुछ? मैं नहीं कह रहा हूं अपने से, वचन कह रहा है। हेलो, स्पष्ट क्लियरिटी है वचन के अंदर। लोग तो और अलग अलग इसका अलग अलग अर्थ बता सकते हैं 10 प्रकार का, लेकिन इसका जो है तो मेन अर्थ क्या है? परमेश्वर ने आपको और मुझे सिद्ध कर दिया है। हेलो, आज कितने लोग अपने आप को एक हारा हुआ महसूस करते हैं, एक पापी महसूस करते हैं, एक गिरा हुआ महसूस करते हैं, एक तुच्छ महसूस करते हैं। अरे परमेश्वर ने आपको और मुझे सिद्ध कर दिया है, और वचन में लिखा है कि उसने अपने दाहिनी और आपने और मुझे स्वर्गीय स्थानों में हम क्या है? बैठाएगा है। हालेलुया। इस बात को समझ लीजिए, अपने हृदय में आने मत दीजिए उस नकारात्मक बातों को जो तुमको तू ये है वो है, ऐसा किया वैसा किया, नाना प्रकार की बातें बोलता है। अरे अपने हृदय को प्रोटेक्ट करो इस वचन के गार्ड से, गार्ड करो, उसकी रक्षा करो। आपकी उसकी सुरक्षा करना है अपने हृदय को। आपका हृदय आपकी जिम्मेदारी है, किसी और का जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है? आपका हृदय आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को समझना है, परमेश्वर हमको सिद्ध कर दिया है सब प्रकार से, और हमें सिद्धता करके उसने बैठा दिया अपने बराबर में। हालेलुया। और उस सब प्रकार की जो चीज था, सारे कमियों को, सारी चीजों को उसने क्रूस पर उसका सब कुछ खत्म कर दिया, और आपको और मुझे उसने पिता के साथ बैठा दिया, और आपको और मुझे सिद्ध कर दिया है। इस बात को जान जाइए। कोई भी बातें आपके जीवन में उसको आपको नीचे नहीं करना चाहिए, आपके मन में निराशा और उस गिल्टी भावना को नहीं लाना चाहिए आपके जीवन में। इस बात को आज जान जाइए। अपने हृदय को आज आप इस चीज से मजबूत कर लीजिए इन वचनों के द्वारा, आप कि अपने हृदय को आप उस चीज में उस मजबूती में, उस ऊंचाई में रखिए अपने हृदय को, कि आपके हृदय में कभी वो प्रकार की भावना, वो बातें ना आने पाए। शैतान जो चुगली करता है, जो दोष लगाता है, वो चीजें आपके हृदय में काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको वो नीचे ले जाएगा, आपकी आशीष को रोक के रखेगा। और आपको परमेश्वर जो देना चाहता है, वो जो आशीष के लिए बुलाया है, वो आशीष आज जीवन भर मनुष्य नहीं पा रहा है। आज क्यों? कारण से, क्योंकि आज उसके हृदय की दशा सही नहीं है।
हृदय की दशा आज सही नहीं है। हृदय में लोग कितनी प्रकार की बातों को लेके चल रहे हैं, नफरत को, कड़वाहट को, डाह को, कई प्रकार की चीजों को लेके चल रहे हैं, जिसके कारण से परमेश्वर जो स्तर ऊंचे जिस स्तर में उसको लेके जाना चाहिए वो स्तर तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी हृदय की दशा सही नहीं है। वो अपने हृदय की रक्षा नहीं कर पा रहा है। वो कुछ भी आ रहा है उसको ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और अपने मुंह से निकाल रहा है। अरे अपने हृदय की रक्षा करना बहुत जरूरी है मसीह में। इसलिए वचन में लिखा है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही है। ये नहीं लिखा कि सबसे ज्यादा अपने धन की रक्षा कर, या अपनी गाड़ी की रक्षा कर, या अपनी किसी और चीजों की रक्षा कर, या अपने शरीर में किसी और अंगों को कर, नहीं बोला है। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। क्यों लिखा है? क्योंकि वो जीवन का मूल स्रोत है। उससे डिपेंड करता है आपका सारे चीजें, आपको क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा आपके जीवन पर। आपके जीवन में हर अच्छी और बुरी होने की चीज आपके हृदय के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सोच लिया कि मेरे साथ तो आप पता नहीं क्या होगा, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने सोच लिया अपने हृदय में कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। हेलो, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी चीजें मुझ पर हावी नहीं होगी। आपने ये सोच लिया और ये आपकी अंगीकार है, तो आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन आप सोचेंगे क्या पता, हो सकता है कुछ भी हो जाए, इस भावना, इस विचार को सोचेंगे, अरे अचानक कुछ भी हो सकता है भाई, किसी के साथ संसार में कुछ भी हो जा रहा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, तो जो संसार के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा। और आप परमेश्वर के बच्चे हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि आपने सोच लिया, आप अपने हृदय में जगह दे दी है, आपने अपने हृदय की सुरक्षा नहीं किया है। हृदय की सुरक्षा करने की बात क्या है? आपके हृदय के अंदर नकारात्मक बातें नहीं आना चाहिए, उसको रोकना है, उसको हटाना है, आपकी जिम्मेदारी है। इसको परमेश्वर नहीं रोकेगा, समझ रहा है? इसको आपको सोचना है, नकारात्मक बात आए उससे पहले उसको हटाना है। हालेलुया। कई लोग क्या करते, शरीर में जैसे कुछ तकलीफ हुआ, ओ दर्द हो रहा, सोचेगा अरे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है क्या। शैतान क्या कर रहे हैं, अरे इसको पकड़े, देख इसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर थोड़ा देर बाद हार्ट अटैक आता। कोई लक्षणों को देता है वो शैतान, सिस्टम, सिम्टम, सिम्टम, कई सिम्टम को डालता है शैतान। क्या करता है, सिम्टम को डालता है। सीने में दर्द हुआ था, लोगों को हार्ट अटैक आ गया क्या, या कुछ और ऐसे जगह हो तो लगता है तो मैं तो बचूंगा नहीं, डर रहे, या कुछ और हो रहा है। वो मुंह से जहां अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, शैतान उसको बोलता है पकड़, इसने अंगीकार कर लिया, इसको वही कर जिसने अंगीकार किया। लेकिन उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, वचन का अंगीकार करेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई भी बीमारी रोगाई मुझ पर नहीं आ सकती। आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, वो सिम्टम देके वापस भगेगा वो, अरे इसके जीवन में राज नहीं कर सकता, ये तो अपना अंगीकार को बदल ही नहीं रहा है। अपने अंगीकार को क्या है, थामा हुआ है ये, कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे दाहिने 1000 मेरे बाएं 10,000 गिरेंगे पर मुझ तक नहीं आएगी। इस बात के अंगीकार को थमा हुआ है, इसके ऊपर राज नहीं कर सकते हम। छोड़ो भैया, भगो, छोड़ के इसको। क्या करेगा वो शैतान, उल्टा पैर लौटेगा। यही होता है आत्मिक जीवन में, ये होता है अंगीकार का सामर्थ्य, ये होता है अपने हृदय की रक्षा करने की पावर। लेकिन आप उसको अपने हृदय में जगह देंगे कि यार कुछ भी हो सकता है, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए जो उसके साथ हुआ, जो इसके साथ हुआ, मेरे पड़ोसी में हुआ, मेरे नगर में हुआ, मेरे शहर में हो रहा है, अरे बीमारी पूरा फैला हुआ है, कहीं मेरे घर के लोग सपना हो जाए। भाई जितने जो आप सोचेंगे, जो आपके मुंह से निकलेगा वो आपके साथ वही होगा। हालेलुया। क्योंकि अच्छाई भी आपके साथ होगा, बुराई भी होगा, इसलिए जीवन और मृत्यु आपके वश में दिया हुआ है। इस बात को समझ ले और अपने हृदय की रक्षा करे कि परमेश्वर अपने वचन का जो हमारे लिए जो गार्ड रखा है, सुरक्षा का, उस पर अपने जा रहे और हमको उसने वो योग्य बनाया है। इस बात को समझ जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा सबको आशीष